जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, तो नापना फिजूल है कद आसमान का। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 9 गणित। टॉपिक चल रहा है फैक्टर, गुणनखंड। आइए गुणनखंडों के अंतर्गत देखते हैं कुछ पार्ट। अब ध्यान नहीं दिया, ये पार्ट नंबर 19 ही था, 17, 18, 19, 20 था। 21वां पार्ट चलेगा। ठीक, पार्ट नंबर 21 चलेगा। एग्जाम पे नंबर 2 हो चुके हैं। आइए देखते हैं एग्जाम पे नंबर 3 नहीं, 3 हो चुके हैं, चौथा। गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। आंसर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, एक्स इन 4 पद दिए गए हैं। हाँ, हम आपको ये एक और बता दें कि जैसे इस तरीके से लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके फैक्टर करने को दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, बचा क्या x माइनस 2, यानी इसके फैक्टर हो गए। आगे दिया गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर। अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 1, इनमें कॉमन क्या है, माइनस 1, क्या बचा अंदर, एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 दोनों में कॉमन, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके फिर से कर सकते हो, अर्थात फैक्टर हो गए। इसके बाद दिया एक्स पावर 5 प्लस एक्स घात 4 माइनस एक्स घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स पावर 4 कॉमन, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स प्लस 1 प्लस का 1 कॉमन, एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 सभी में कॉमन है, अंदर क्या बचा, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अर्थात इनसे आपने अनुमान लगाया होगा कि यदि पदों की संख्या 2 है तो डायरेक्ट फैक्टर हो जाते हैं, 4 है तो डायरेक्ट हो जाते हैं, 6 है तो डायरेक्ट हो जाते हैं। इस प्रकार तो इनके फैक्टर डायरेक्ट हो जाते हैं। जब पदों की संख्या 3 होती है, जब पदों की संख्या 5 होती है, तो इस प्रकार के फैक्टर करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपके नियमों के अंतर्गत आपको लिखाया गया। अब यहाँ देखेंगे तो पद कितने हैं, 4, तो हमें पहाड़े पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये किसी न किसी तरीके से, साधारण तरीके से सर्वनिष्ठ मिलकर कॉमन मिलकर, कॉमन जो भी है वो कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद ऐसे ही गुणनखंड हो जाएंगे, आपको करने नहीं पड़ेंगे। जो पहाड़े पढ़ने की रीत चल रही थी कि इस तरीके से पहाड़े पढ़ते हैं, पहले का अंतिम का गुणा करते हैं, उसकी आवश्यकता कब होती है, जब पदों की संख्या 3 हो, 2 घात यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप रखा हो, तब ऐसा होता है। फिलहाल इनमें क्या कॉमन है, इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर, अंदर बचा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए कॉमन, तो क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अंदर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए, और यही रहा उसका आंसर। कोई समस्या नहीं, पहले 2 में क्या कॉमन है, अंतिम 2 में क्या कॉमन है। ऐसे कर सकते थे, या आप देख सकते हैं अभी तो क्या, इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन, इनमें सी स्क्वायर कॉमन। घबराने वाली बात नहीं है, इसी को फिर हम लिख देते हैं, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। और भी देख सकते हैं तरीका, दूसरा कौन सा है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। पी स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए। इसके बाद बचा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए। इन दोनों में क्या कॉमन, पी स्क्वायर,
अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए, इनमें क्या कॉमन सी स्क्वायर, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए दोनों में कॉमन, यहाँ से क्या बचा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जब चार पद दिए गए हैं तो किसी न किसी तरीके से तो कॉमन मिल ही जाएंगे, वहाँ जहाँ कॉमन मिल गए उनके फैक्टर आपने कर लिए हैं। आपने दो तरीके सीखे हैं किस किस तरीके से हो सकते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाले पदों को इकट्ठा किया, फिर ए वाले पदों को इकट्ठा किया, कॉमन लिया, आसानी से सॉल्व हो गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, अभी तो एग्जाम्पल चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, इस तरीके से दिया गया है आपको। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं वो देख सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ इनमें क्या कॉमन है और इनमें क्या कॉमन है। इन सभी में क्या कॉमन है, ए अंदर बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ सभी में कॉमन क्या है, बी अंदर बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों दोनों में कॉमन, यहाँ से रह गया ए प्लस बी, और ये रहा उसका आंसर। फैक्टर आपके हो गए हैं। फिर लिखते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। कोई दूसरा तरीका अपनाइए। यहाँ तो देखा ए वाले इकट्ठे बी वाले इकट्ठे कॉमन ले लिए। अब क्या है, एक्स वाला ये है एक्स वाला ये है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स इकट्ठा लिख लिया। वाई वाला ये है वाई वाला ये है, ए वाई प्लस बी वाई इकट्ठा लिख लिया। जेड जेड वाले ये हैं, तो ए जेड प्लस बी जेड ये लिख लिए। इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में और इन दोनों में, इन दोनों में एक्स कॉमन अंदर बचा ए प्लस बी, इनमें वाई कॉमन अंदर बचा ए प्लस बी, इनमें जेड कॉमन अंदर बचा ए प्लस बी, और ए प्लस बी तीनों में कॉमन है, बाहर क्या बचेगा अंदर। अब यहाँ से बचा एक्स, यहाँ से बचा वाई, यहाँ से बचा जेड, फिर से फैक्टर हो गए। बात आपके समझ में आ रही होगी। हमने दोनों तरीके आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं कि किस तरीके से उनके फैक्टर करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, गुणनखंड कीजिए ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। आंसर आपको वर्गांतर के बारे में बताया, ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये तो ए का स्क्वायर है, ये किसका है 3b का स्क्वायर है। इसे हम जानते हैं किस नाम से, वर्गांतर के नाम से। तो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया और ये रहा उसका उत्तर। ठीक, कोई समस्या नहीं, कैसी भी समस्या नहीं। अगला प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 7, एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या है, वर्गांतर है, और वर्गांतर का नियम ही ये कहता है, आंसर हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई प्लस जेड। लास्ट वाले के चिन्ह बदले जाएंगे, आगे माइनस आएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए हैं। देखते हैं कोई अगला प्रश्न, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस
वाई स्क्वायर प्लस 9। 4 पद दिए गए हैं। 4 पद जब दिए गए हैं, अब इनके फैक्टर करने के लिए गुणनखंड आपको करना है। तो x वाला लिखा है, ये लिखा है x वाला -6x। 9 इसके साथ लिखने पड़ेंगे, क्यों, वही दो घाती बन गया जिसको आप जानते हैं। क्या जानते हैं? हालांकि डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं, क्या, x - 3 का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ये रहा है वर्गांतर, और वर्गांतर के फैक्टर आपको पता है, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, क्रम से लिख सकते हो x + y - 3 और x - y - 3, और ये रहा उसका आंसर। ठीक, एक दो इसमें और देख लेते हैं, इस प्रकार के ही प्रश्न जिसमें हमें पहाड़े न पढ़ने पड़े, गुणनखंड इसी प्रकार से हो जाएं। एग्जाम्पल नंबर 9, गुणनखंड कीजिए 16x⁴ माइनस 81y⁴। आंसर तो होले 16x⁴ माइनस 81y⁴। इसे क्या लिख सकते हैं? 4x² का होल स्क्वायर माइनस 9y² का होल स्क्वायर। तो ये वर्गांतर रखा है, और जो भी वर्गांतर रखा हुआ है उसके फैक्टर कैसे होंगे? 4x² प्लस 9y², एक बार जोड़ दिए, 4x² माइनस 9y², एक बार घटा दिए। जो जोड़ दिए उनके तो फैक्टर हो चुके हैं, जो घटाने वाले हैं उन्हें फिर से लिख सकते हैं 2x² 3y²। तो 4x² 9y², और ये फिर से वर्गांतर 2x - 3y 2x + 3y। आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आप अगली एक्सरसाइज, इससे रिलेटिव जो भी एक्सरसाइज है उसके फैक्टर आप कैसे करते हैं, किस तरीके से उनके आंसर बहुत आसानी से आते हैं, उनके लिए कुछ खास ट्रिक अगले वीडियो में। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।